भाई तो आज दूसरा दिन है हमारे व्लॉग का। मैं उठा हूँ तो मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की है सबसे पहले। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ लूँ, कुरान क्योंकि कुरान पाक पढ़ने से हमारा दिमाग भी तेज़ होता है और नज़रें भी, अल्लाह पाक ने कहा है कि आपकी नज़र भी जो है ना कमज़ोर नहीं होती। तो आप भी तिलावत किया करें, कोशिश किया करें। मैंने जब तिलावत कंप्लीट की, मैंने कुरान पाक बंद किया, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गया क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना था। मैं जब सुबह उठा तो फिर मैंने देखा कि घर में कोई भी नहीं है। मैं इधर उधर देखता रहा, फिर मैं बाहर चला गया कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं सारे। फिर मैंने भाई को देखा, वो रूम में बैठ के पबजी खेल रहा था। भाई इसने कल रात कोई न्यू डिवाइस ली है मोटरोला की, तो इसमें बहुत ही अच्छी गेम चल रही थी, 60 FPS सपोर्ट करता है। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि आज जुम्मा है, मैंने इस्त्री चलाई और अपने कपड़े प्रेस किए। जुम्मे के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। फिर जब कपड़े मेरे प्रेस हो गए तो मैंने घर वालों का, भाई मैं मुझे ना कपड़े नए चाहिए सर्दियों के लिए, क्योंकि पुराने जो हैं छोटे हो गए हैं। मैं जिम वगैरह शुरू किया तो बड़ी चीज़ें बढ़ गई हैं। फिर मैं नहाने के लिए चला गया। फिर मैंने टावल लिया तो ये देखिए, ये भी इस्त्री कर रहा था। मैं नहा कर निकला हूँ, मैंने कपड़े वगैरह पहने हैं और मैं निकल गया जुम्मे के लिए। वो देखा तो सामने ताया अबू भी जा रहे थे। तो भाई एक बात और क्लियर करता चलूँ कि सिर्फ जुम्मा ही फ़र्ज़ नहीं है हम पर, बाकी 5 नमाज़ें भी फ़र्ज़ हैं। मैं जुम्मा पढ़ के निकलता हूँ जैसे ही तो मेरी सामने नज़र पड़ती है इस पर, तो भाई यार कुछ करो यार, मुझे भी लेनी है बड़ी कार। और जैसे ही थोड़ा दूर जाता हूँ फिर एक, तो ये देखो यार, ये मेरे सूट जो हैं मुझे छोटे हो गए हैं, फंस गए हैं मतलब। ये जुमा पढ़ के आया है तो इसने चला रही है पीसी, कहता है वो थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसने मुझे भी खेलने दी। भाई बहुत मज़ा आया पीसी पर। तो आपको पता है यार, सर्दियों के दिन है, छोटे हैं, फौरी असर की अज़ान होती है तो फिर हम असर के लिए निकल जाते हैं। ये देखो ये मेरे पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आ रहा है। तो असर की जमात खड़ी हो चुकी थी, मैं जल्दी से शामिल हुआ। फिर मैंने यार तस्बीह की, मतलब तस्बीह समझ लो या वजीफ़ा समझ लो, ये मैं करता होता हूँ जुमे के दिन। थोड़ी देर बयान में बैठा हूँ। बेसिकली यार इस तस्बीह की फ़जीलत ये है कि जो जुमे के दिन असर की नमाज़ के बाद इसे पढ़ता है ना, तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और अल्लाह पाक 80 साल की इबादत उसके अमालनामे में लिख देते हैं। मैं घर वापस आ जाता हूँ और रास्ते में ही मुझे ना अंकल मिलते हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि ये यार बल्ब चेंज कर दो। मेरा थोड़ा कद जो है लंबा है थोड़ा सा, तो मैं जाता हूँ इनकी बैठक में और बल्ब लगा देता हूँ इन्हें। बाहर आके देखता हूँ मेरे सूट पर सारी मट्टी शट्टी लग जाती है, इसे झाड़ता हूँ और घर चला जाता हूँ, फिर सलाम वगैरह करता हूँ घर आकर। तो भाई मंडे को जो है पेपर हमारा मिड का, तो उसकी तैयारी करने के लिए थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। फिर वैसे ही वैमर आ जाता है, कहता है कि ये 2 4 प्रोग्राम्स हैं, मुझे बना के दे दो। तो भाई वैसे ही प्रोग्राम बनाने बैठ जाते हैं। फिर देखते हैं तो मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है, मगरिब के लिए निकल जाते हैं। तो यहीं से वीडियो मैं शुरू करता होता हूँ जब भी, क्योंकि यार ये आगे पीछे कोई फिर बंदा नहीं होता। फिर मस्जिद में जाता हूँ तो ये जमात की तश्कील वगैरह हो रही होती है इस रोज़े के लिए और उस चीज़ के लिए। फिर मैं उठ के वापस आ जाता हूँ और देखता हूँ मुनीब आया हुआ है। मुनीब के बाइक ख़राब हो जाता है, फिर इसको हम दुकान तक लेकर जाते हैं। फिर दुकान के बाद ये आते हैं, मुझे कहते हैं भाई कि फ़ोन लेना है, ये फ़ोन आप चेक कर लो। फ़ोन चेक करता हूँ मैं, फ़ोन न्यू होता है बिल्कुल नया नकोर। तो भाई ये लिया फराज भाई ने, तो बिल्कुल चेक करें आप, कंचा पीस है। तो ये फराज भाई हैं, भाई को लेके दिया मोबाइल चेक करके। घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, इसका मोबाइल चार्जिंग पे लगा देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर भाई पढ़ पढ़ के थक जाता हूँ, बड़ी देर पढ़ता रहता हूँ। फिर मैं टाइम देखता हूँ तो रात के 11:45 हो जाते हैं भाई। मैं कहता हूँ कुछ याद तो हुआ नहीं, 11:45 भी हो गया और दिमाग मेरा बहुत शार्ट हो जाता है भाई। फिर रात को याद आता है कि ईशा की नमाज़ तो रहेगी, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ता हूँ 2 बजे भाई, पढ़ पढ़ के उठाऊँ। चलो फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।